के समालोचक हिंदी गौरव से अलंकृत पिताश्री डॉक्टर भवदेव पांडे की 98वीं जयंती है। तो आज उनके इस जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करने क्रम में हर साल जयंती समारोह में शहर के नामचीन लेखक साहित्यकार जुटते थे और श्रद्धांजलि कार्यक्रम होता था। इस बार कोरोना के लॉकडाउन की वजह से इसको दूसरा रूप दिया गया है। कोरोना की भयावहता और कोरोना में जो पूरे युग को प्रभावित किया है, संवेदनाओं के साथ खेल खेल दिया है, संवेदनाओं पे आक्रमण किया है, परिवार समाज समूह का भाव सब टूट गया है और उससे एक बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई और समाज कहाँ जाकर खड़ा होगा। लोग आपसी भाईचारा जो हमारी भारतीय संस्कृति की पूंजी थी कि समूह में जीने की आदत, एक दूसरे की मदद करने की आदत, तो वह सब खंडित कर दिया है। तो यह जो व्यवस्था ने की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत से लोग आहत हुए हैं, बेघर हुए हैं, नन्हे नन्हे बच्चे असहाय हुए हैं। इस सारे तथ्यों को समाहित करते हुए कोरोनाई दौर एक पुस्तक निकालने का आज डॉक्टर भवदेव पांडे शोध संस्थान ने निर्णय लिया है और इसमें युग बोध, आज़ादी के समय में जितने साहित्यकार थे वह गांधी के संघर्ष को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष को अपने अभिलेखों में, अपनी कहानियों में और यहाँ तक कि लोकगीतों में उसका वर्णन करते थे। यह हमेशा साहित्यकारों ने दो कदम आगे चलकर अपने समय को अपने नज़रिए से देखा है और उसको चित्रित किया है ताकि आने वाली पीढ़ी में ये मालूम हो सके 20वीं शताब्दी का यह दूसरी शताब्दी का अंतिम दौर और तीसरी शताब्दी का यह शुरुआत, तीसरे दशक का दूसरी शताब्दी का 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक जाते जाते कहाँ खड़ा कर दिया मनुष्य को और यह इसका कितना असर पड़ेगा, ये कितना समाज को किस दिशा में ले जाएगा, कितनी भावनाएं संवेदनाएं आहत हुई हैं, सबको संग्रहित करते हुए कोरोनाई दौर पुस्तक का आज डॉक्टर भवदेव पांडे शोध संस्थान का ये जो निर्णय है, इसमें देश भर के इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और देश भर के लेखकों से, स्थापित लेखक जो हैं उनसे भी अनुरोध है, जो नवोदित लेखक हैं उनसे भी कि वो जहां अपने आसपास ऐसे कोरोना के इस भयावहता को, कोरोना की भयावहता को जिस रूप में उन्होंने देखा हो, जिससे आदमी का पत्थर दिल पिघल जाए, पत्थर दिल में एक वह चित्कार की भावना उठ रही है, वो सबको लिखकर अपने अनुभवों को समाज में जो घटित हुआ है। अब पहला जब दौर था, पहली लहर थी, तो गांव में एक व्यक्ति अगर कोरोना से पीड़ित पता चलता था तो उसके घर में लोग जाने नहीं देते थे, वो व्यक्ति खाने पीने को मोहताज हो जाता था। वही दौर बहुत भयावह लग गया था, उससे कई गुना अधिक ये भयावह दौर दूसरी लहर के रूप में सबके सामने ये दूसरी लहर खड़ी हुई। अब तीसरी लहर कहाँ ले जाएगी, तो ऐसे तथ्यों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का आज हम निर्णय लेते हैं और लेखकों से चाहते हैं कि लेखन के रूप में, कविता के रूप में वह डॉक्टर भवदेव पांडे शोध संस्थान को भेजें ताकि उस पुस्तक को बहुत ही इस सदी की पीड़ा को उस पुस्तक में समाहित किया